तो चलिए बिना देर की आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, कोरोना जंग से लड़ने के लिए एक चलता फिरता अस्पताल जिसे पोर्टेबल अस्पताल कहा जाता है, इसे किसने विकसित किया है? हु हैज़ डेवलप्ड पोर्टेबल हॉस्पिटल टू फाइट द वॉर ऑफ कोरोना? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने पोर्टेबल अस्पताल शुरू किया है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकने वाला कोविड-19 हॉस्पिटल यूनिट है। मेडिकेप आईआईटी मद्रास सहायता करने के लिए स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल यूनिट विकसित की है जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। मेडिकेप को हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया था, जहां इकाइयों को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए तैनात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरे विश्व में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेल्सन मंडेला के सम्मान में एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवंबर 2009 में इस दिन का आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। 18 जुलाई 2010 को पहली बार नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक प्रभावी रूप से फेडरल बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been reappointed as the managing director and the chief executive officer of Federal Bank Limited with effect from 23rd September 2020 till 22nd September 2021? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्याम श्रीनिवासन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक श्याम श्रीनिवास के फेडरल बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मधुबाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? मधुबाबू पेंशन स्कीम इज रिलेटेड विथ विच स्टेट? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। मधुबाबू पेंशन योजना राज्य के बेसहारा बुजुर्गों और अलग अलग विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय राज्य ओडिशा में शुरू की गई एक पेंशन योजना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाथिनोमस रक्ससा एक नई पाई जाने वाली प्रजाति है। बाथिनोमस रक्ससा इज ए न्यूली फाउंड स्पीसीज ऑफ। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉकरोच। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिंद महासागर में बाथिनोमस रक्ससा नाम की पहली सुपर विशालकाय आइसोपोड प्रजाति खोज की सूचना दी है। हिंद महासागर के निचले भाग में पाई जाने वाली कॉकरोच की एक नई प्रजाति एक भीषण प्राणी की तरह दिखता है। विशाल आइसोपोड्स केकड़ों, झींगा, मछलियों और झींगुर से संबंधित है और प्रशांत अटलांटिक और भारतीय महासागर की ठंडी गहराई में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्लैक रॉक जो एक समाचार में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलवेयर। ब्लैक रॉक मेलवेयर इन इंडिया एक नया खतरनाक मेलवेयर गूगल प्ले स्टोर में देखा गया है। ब्लैक रॉक मेलवेयर इन इंडिया, इस मेलवेयर ने कुल 337 एंड्रॉयड ऐप्स को शिकार बनाया है। ब्लैक रॉक मेलवेयर जीमेल, अमेजन, नेटफ्लिक्स और उबेर जैसे ऐप से बैंक खातों की जानकारी चुरा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस देश ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता की? Which country presided the third G20 finance ministers and central bank governors meet? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत थर्ड G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया, जिसमें कोविड-19 महामारी संकट के साथ वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया गया है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 इज रिलीज्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस। हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा वैश्विक बहुआयामी ग्लोबल मल्टीफंक्शनल गरीबी सूचकांक 2020 जारी किया गया था। सूचकांक का डेटा 75 कंट्रीज में गरीबी के रुझान के अध्ययन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले पूर्ण नवीनीकरण उत्पादों का प्रतिशत क्या है? As per the recommendation of the Niti Aayog, what is the percentage of the recycled product used in large infrastructure project? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25%। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को भारत भर में सेकेंडरी एज उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में रिसाइकल उत्पादों के 25% का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जब 1924 में फेडरेशन इंटरनेशनल डेज चेस FIDE की स्थापना की गई थी। इस विचार को सबसे पहले यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे 1966 से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? Which payment application has launched India's first numberless card of the country? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैम पे। फैम पे या एक डेबिट कार्ड के समान है जिसे किशोर मतलब जो युवा लोग हैं, जिसे युवा स्वतंत्र रूप से भुगतान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। माता पिता को कंपनी के अनुसार उन्हें फिजिकल नगद या उन्हें डेबिट क्रेडिट कार्ड देने की परेशानी से छुटकारा दिलाती है यह फेम पे कार्ड। क्वेश्चन नंबर 12 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first woman prime minister of Gabon? क्वेश्चन नंबर 13 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। CBSE ने 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए हाई स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की घोषणा की। पाठ्यक्रम का विकास किस संकलन के सहयोग से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IBM। CBSE IBM 200 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शुक्रवार को घोषणा की कि चालू शैक्षणिक 2020-2021 के लिए ग्रेड 11 और 12 के लिए हाई स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण IBM के सहयोग से विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2020 में मणिपुर जलापूर्ति परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा कब रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जुलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 23 जुलाई 2020 को मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। राज्यपाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी सांसदों और विधायकों से इम्फाल के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद की है। भारत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर को हर घर जल के साथ सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 15 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने PUBG पर बैन लगा दिया है? विच कंट्री गवर्नमेंट हैज बैन्ड PUBG रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि खिलाड़ी के स्वास्थ्य पर खेल के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ समाज के विभिन्न क्षेत्रों की
कई शिकायतों के बाद पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत में एकमात्र इंडियन रेलवे के लिए केबल स्टेड रेल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या यूनियन टेरिटोरी में किया गया है? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटोरी इज द केबल स्टेड रेल ब्रिज इनॉग्रेटेड फॉर द ओनली रेल इंडियन रेलवे इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरी। भारतीय रेलवे पुल अंजीखाद पुल जल्द ही जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। रेलवे मंत्रालय द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार देश का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। केबल स्टे रेलवे पुल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का ही एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 17 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करूर वैश्य बैंक के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ करूर वैश्य बैंक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश बाबू बोड्डू। करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल ने रमेश बाबू बड्डू को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में सह नियुक्ति किया है और उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने पीआर शेषाद्री की जगह ली, जिन्होंने जनवरी 2020 में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 18 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस निमतीज और भारतीय नेवी के युद्धपोतों ने कौन सा युद्ध अभ्यास किया? इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैसेज एक्सरसाइज। नई दिल्ली भारतीय युद्धपोतों ने सोमवार और मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट से दूर दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत यूएस नेवी और परमाणु ऊर्जा संपन्न यूएस निमतीज के साथ, जो पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच आता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं।